Bismillahirrahmanirrahim. Women Work by Maya Angelou. First of all, reading. After this, I will introduce you the writer, the poetess, and after this, I will translate it for you. Women Work. I have got the children to tend. Pronunciation पर गौर करेंगे. I have got the children to tend, the clothes to mend, the floor to move, the food to shop, then chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I have got the shirts to press, the turds to dress, the cane to be cut. I got to clean up this hut. Shine on me, sunshine. Rain on me, rain. Fall softly, dewdrops, and cool my brow again. Storm, blow me from here with your fierce wind. Let me float across the sky till I can rest again. Fall gently, snowflakes, cover me with white. Cold icy kisses and let me rest tonight. Sun, rain, calming sky, mountain, oceans, leaf and stone, star shine, moon glow, you are all that I can call my own. Maya Angelou, she was American poetess, she was Negro, black. At the same time she was professor. At the same time, she was good dancer. She was waitress. She was driver, household lady. Here she is lamenting about the status of women all over the world, especially in the Western culture. Western culture में women की क्या सूरत हाल है उसको डिस्कस कर रही है. एक women की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी थैंकलेस टास्क हैं. तमाम उसके जितने भी टास्क को परफॉर्म करती है, जितने क्रोम परफॉर्म करती है, वो सारे के सारे थैंकलेस हैं. ये चाहे वेस्टर्न कल्चर है या हमारा कल्चर है. मेल काम करता है तो उसको मनी मिलती है. वेमेन काम करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता. एक वेमेन को क्या क्या काम परफॉर्म करने पड़ते हैं यूजुअली, वो सारे डिस्कस करती है पोएम के पहले हिस्से में. पोएम के दूसरे पोर्शन में वो डिस्कस करेगी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको कंफर्ट नहीं दे सकता, उसको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता. ओनली नेचर कैन प्रोवाइड हर प्लेयर, नेचर कैन प्रोवाइड हर कंफर्ट. सिर्फ नेचर ही उससे कंफर्ट प्रोवाइड कर सकती है. कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मेल वेमेन को ज़हनी सुकून, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड नहीं कर सकता. लेट्स सी. पोएम दो हिस्सों में डिवाइडेड है. फर्स्ट हिस्से में पोएटेस अपने क्रोम्स, अपने काम बताएगी. सेकंड हिस्से में वो सेकंड पोर्शन के अंदर बताएगी कि उसे सिर्फ नेचर ही कंफर्ट कर सकती है, उसे सुकून मुहैया कर सकती है. आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड. मुझे बच्चों की देखभाल करनी होती है. द क्लॉथ्स टू मेंड. मुझे कपड़ों की मरम्मत भी करनी पड़ती है. द फ्लोर टू मूव. मुझे फर्श भी साफ करने पड़ते हैं. द फूड टू शॉप. मुझे बाज़ार से जाकर शॉपिंग भी करनी होती है, वहाँ से खुराक भी ख़रीद कर लानी होती है, फूड. देन चिकन टू फ्राई. आई हैव टू फ्राई द चिकन एट होम. घर के लिए सालन बनाना पड़ता है मुझे. द बेबी टू ड्राई. बच्चों को ड्राई करना पड़ता है जब वो पेशाब वगैरह कर देते हैं या वैसे मैले कुचैले हो जाते हैं, या वो नहलाने के बाद उन्हें दोबारा खुश्क करना होता है. वो एक सिंबल बता रही है कि मुझे कोई ना कोई चीज़ डेली बनानी पड़ती है, सालन बनाना पड़ता है. तो उसने आज चिकन का सिर्फ नाम ले लिया है. हो सकता है कि पोएटेस ने जब पोएम लिख रही थी उस दिन चिकन पकाया हो. आई गॉट कंपनी टू फीड. मुझे दोस्तों की एक कंपनी को भी खाना खिलाना होता है, यानी कि मेहमान जो आते हैं, गेस्ट, उनको भी मुझे सर्व करना होता है. द गार्डन टू वीड. और घर के आगे छोटे से बागीचे को भी मुझे
वीड, वहाँ से एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ मुझे उखाड़नी होती हैं। वीड का मतलब एट द सेम टाइम जड़ी बूटी भी होता है, एट द सेम टाइम जड़ी बूटियाँ उखाड़ना भी होता है। आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस, मुझे शर्ट्स प्रेस करनी पड़ती हैं। शर्ट्स आप जानते हैं। द थर्ड्स टू ड्रेस, और थर्ड्स छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को मुझे कपड़े भी पहनाने होते हैं। द खेन टू बी कट, और मुझे बाहर लगी हुई बाड़ को भी तराशना होता है। वो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, अक्सर घरों के आगे छोटी सी बाड़ बना लेते हैं पौधों की, उसको फेंस को फिर कटाई करके बैलेंस कर देते हैं उसे। हाँ वो भी ठीक है। बेत के दरख्त भी बाहर लगे होते हैं, गुलबर्ग वाली साइड पर बहुत सारे लगे हुए हैं घरों के आगे, यहाँ उसका कल्चर ज़रा कम है। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, मुझे इस झोपड़ी को भी साफ करना पड़ता है। मीन कि मुझे अपने घर को भी साफ करना पड़ता है। ये तो वेमेन की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो यूजुअली डेली वो परफॉर्म करती है, डेली रूटीन पर। अब उसके बाद पोएटिस कहती है, शाइन ऑन मी सनशाइन, चमको मेरे ऊपर सूरज की धूप, धूप मेरे ऊपर चमको। रेन ऑन मी रेन, है बारिश मुझ पर बरसो। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, और धीरे से गिरो मुझ पर। ड्यू ड्रॉप्स, ऐ शबनम के कतरों धीरे धीरे मुझ पर गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरे माथे को फिर से ठंडा कर दो। मीन के मेरे जहन को फिर से सुकून मुहैया करो। जो वार्म अप हो गया, जैसे मशीन वार्म अप हो जाती है ना बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, सेम लाइक उसने इतने डोमेस्टिक कोर्स परफॉर्म किए हैं, डोमेस्टिक काम परफॉर्म किए हैं कि अब वो बिल्कुल हॉट, उसका सर जो है वो उबल रहा है। शी सिंह कि बारिश बरसो, धूप मेरे ऊपर पड़ो, और मेरे सर को दोबारा सुकून मुहैया करो। मीन शी वांट टू टेक रिलैक्स, शी वांट टू सीक रिलैक्स, शी वांट टू सीक पीस ऑफ माइंड थ्रू नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हेयर, इतना बड़ा स्केप है उसका, और कहती है कि ऐ तूफान आ मुझे यहाँ से उठा कर ले जा। तूफान आ मुझे यहाँ से उठाकर, ब्लो मी फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से ले जा। ये दुनिया मेरे लिए साजगार नहीं है। अब वो यहाँ पर एस्केप चाहती है, इस माशरे को छोड़ देना चाहती है। कोई नेचुरल कोई ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ से उड़ा कर ले जाए, उठा कर ले जाए। विद यूर फिएस्ट विंड, अपनी तेज तरीन हवा के साथ ऐ तूफान मुझे यहाँ से उठा कर ले जा। लेट मी फ्लाउट अक्रॉस द स्काई, और मुझे आसमान के पार तैरने का मौका दे, यानी कि मुझे आसमान में उड़ने का मौका दे। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, जब तक कि मैं दोबारा सुकून गेन कर सकूं, मैं पीस ऑफ माइंड गेन कर सकूं, मैं रिलैक्स हो सकूं। अब देखिए उसकी डिज़ायर ये है कि वो इस माशरे में जहाँ वो रह रही है, अमेरिकन सोसाइटी है या वेस्टर्न सोसाइटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वेमेन जहाँ भी है, तो उसकी ख्वाहिश ये है कि इतनी तेज़ आंधी चले, तूफान चले कि वो उसे यहाँ से उड़ाकर ही ले जाए, और वो आसमानों में तैरती फिरे और उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। फॉल जेंटली स्नोफ्लैक्स, ऐ बर्फ़ के गालो धीरे धीरे मुझ पर गिरो। कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस, और ऐ बर्फ़ के गालो, बर्फ़ के टुकड़ों मुझे कवर कर लो अपने सफ़ेद ठंडे बर्फीले किसेस के साथ। यानी कि बर्फ़ उसके ऊपर गिरेगी तो उसे यूँ लगेगा जैसे बर्फ़ किसिंग कर रही है उसकी। एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, और मुझे आज की रात आराम करने दो। सन रेन कमिंग स्काई, सूरज बारिश, ऐ झुकते हुए आसमान, माउंटेन पहाड़, ओशंस समंदरों, लीफ एंड स्टोन पत्ते और पत्थर, स्टार शाइन, ऐ सितारे की चमक, मून ग्लो, ऐ चांद की चांदनी। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम ही तो वो सब हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। लेटर कहती है और कोई भी उसका नहीं है इस दुनिया में, कोई भी उसका नहीं है जो उसके बारे में सोचे, उसकी हेल्प को आए। सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट ही उसको हेल्प दे सकते हैं, क्योंकि वो शी इज़ नाउ फुली टायर्ड फ्रॉम हर मोनोक्रोम्स। अपने डेली रूटीन के जो काम हैं, सेम काम जो हैं, एक ही शेड्यूल वाले, उससे अब थक चुके हैं, और माशरा उसे बिल्कुल भी
किसी तरह से भी कंफर्ट देने के लिए तैयार नहीं। लेट्स सी, ओपन योर बुक नाउ, टेक्स्ट बुक, acute English words. Acute English words. Page number 12. First of all, reference, context, explanation, and then comments. Reference. These lines have been taken from the poem Women Work, written by Maya Angelou. Context. The poetess tells us in the poem, इस पोएम में पोएटिस बताती है about her monotonous, उसके उकता देने वाले, and monochrome, और एक जैसे स्केड्यूल, शेड्यूल के बारे में। इसको स्केड्यूल भी पढ़ सकते हैं, इसे शेड्यूल भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से। इंग्लैंड में इसे अभी भी शेड्यूल पढ़ा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्केड्यूल पढ़ा जाता है। आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छे लगे आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। पोएटिस बताती है इस पोएम में अपने उकता देने वाले और लगे बंदे शेड्यूल के बारे में। किस चीज़ का शेड्यूल? ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों के लगे बंदे शेड्यूल के बारे में बताती है। घर के कामों वाले लगे बंदे और उकता देने वाले शेड्यूल के बारे में इस पोएम में बताती है। और ये सारा काम ऐसे है लाइक अ ब्लाइंड ऑक्स, जिस तरह अंधा बैल होता है। तेल, जो बैल तेल निकालता है वो एक बड़े टावर के गिर्द वो घूमता रहता है, आंखों पर उसके कोई चीज़ चढ़ा दी जाती है ताकि वो ब्लाइंड हो जाए और कहीं इर्द गिर्द ना देखे, ठहरे ना, बल्कि वो सारा दिन घूमता रहता है उसी में। रात को उसे खोल दिया जाता है। तो सेम इज़ द केस विद वुमेन। सुबह से उठती है, काम शुरू, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये कर, उसके बाद सारे चले गए तो उसने शुरू हो जाना है, घर की सारी सफाई कर देनी है। फिर दोपहर का खाना तैयार हो रहा है, बच्चे वापस आ गए, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, मैनेज करना है। डेली शी इज़ डूइंग द सेम थिंग डेली। तो ये मोनोक्रोम है, ये मोनोटोनस वर्क है। एंड लेटर ऑन लॉन्ग्स फॉर स्ट्राइकिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। पहले तो वो ये अपने ब्लाइंड ऑक्स जैसे सारे कामों के बारे में बताती है। लेटर ऑन बाद में पोएटिस बाद में लॉन्ग्स ख्वाहिश करती है फॉर स्ट्राइकिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ज़बरदस्त किस्म के नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ख्वाहिश करती है। विच कैन सेव हर फ्राम द डल एंड ड्रैब रूटीन ऑफ लाइफ। और ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उसे बचा सकते हैं कहाँ से? डल एंड ड्रैब, बेकैफ किस्म की ज़िंदगी की रूटीन से बचा सकते हैं। सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ही उसे इस लगे बंदे शेड्यूल से जान छुड़ा सकते हैं, उसे कंफर्ट दे सकते हैं। हेयर माया हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड, यहाँ पर माया रिप्रेजेंट की गई है एज अ रेवोल्यूशनरी वेमेन, इनकलाबी ख़वातीन की तरह। रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदगी करती है माया किसकी? इनकलाबी वेमेन की। हु वांट टू कम आउट ऑफ क्रूअल शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जो ग़ुलामी की जंजीरों से बाहर आना चाहती हैं। वो औरतें जो ग़ुलामी की जंजीरों से बाहर आना चाहती हैं, माया उनको रिप्रेजेंट कर रही है। अमेरिका के अंदर दैट इज अ रेवोल्यूशन कि देयर शुड बी नो शी, नो ही। व्हाट इज ही, व्हाट इज शी, व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन? ये क्यों फर्क है ही और शी का? बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स। यस, वालेकुम अस्सलाम। लगा सर मैं तेको हाफ आवर कॉल कर रहा हूँ। आफ्टर हाफ आवर आई विल कॉल यू बैक। जस्ट आई विल सर, ओके नाउ then we were talking about the women. There should be no he or she, both are human beings. There is a revolution in America.
At the same time, the women are saying in America and other elevated countries, why we are specially to born the babies, why the man is not for this. If the man can't do this thing, then we will not do also. हम भी नहीं करेंगे ये काम, then how the generation will proceed. जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? वो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए वो कहते बनाए, हम क्यों करें? मतलब दैट इज ट्रबल फॉर वेमेन. तो ये एलिवेटेड कंट्रीज के ये चीज़ें हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी नेचुरल, दे आर गोइंग टू बी अननेचुरल. और आपको पता है दुनिया सारी अब एंटी नेचुरल है ना, नेचर के खिलाफ जा रही है, नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से व्हाट्सएवर. तो आप में से कौन कौन से लोग नेचुरल हैं जो नेचर को पसंद करते हैं? पत्ते भी बांधने पड़ेंगे, बल्कि नेचुरल जो हैं उनको तो कुछ नहीं पहनना चाहिए ना सर. वो दौड़ नेचुरल है ना, वो दौड़ गए तो फिर एंटी नेचुरल हैं आप. ये सर नेचुरल में भी काट जाते हैं. नेचुरल को पसंद करते हैं, ये कह सकते हैं. नेचुरल में भी ये काट तो हाँ, कह तो सकते हैं. नंगे लोगों को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं बोल सकते. नेचुरल तो भैंस है, गाय है, शेर है, देखे कैसे घूमता है बगैर निकल के. जी थैंक यू. नेक्स्ट देखें. दिस इज अ रिएक्शन टू द थैंकलेस एक्सप्लेनेशन. देखें ये मल्टी एक्सप्लेनेशन है. किसी भी पैराग्राफ की हो, किसी भी स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करते वक्त सबसे पहले ये एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज अ रिएक्शन टू द थैंकलेस टास्क्स ऑफ हाउस होल्ड. ये एक किस्म का रद्द-ए-अमल है बगैर शुक्रिया वाले कामों के खिलाफ. घर के बगैर शुक्रिया वाले कामों के खिलाफ एक किस्म का रद्द-ए-अमल है. पोएटिस हैज़ एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स अबाउट द प्लेस ऑफ वुमेन. पोएटिस एक्सप्रेस करती है अपनी थॉट्स को वुमेन की प्लेस के बारे में. इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में वुमेन की क्या मकाम है उसके बारे में पोएटिस अपने व्यूज़ बयान करती है. शी फील्स दैट ओनली नेचर कैन प्रोवाइड कम्फर्ट. वो महसूस करती है सिर्फ नेचर जो है वो प्रोवाइड कर सकती है कम्फर्ट एंड हेल्थी इन्फ्लुएंस ऑन हर, और उस पर अच्छा सेहतमंदाना असर डाल सकती है. कौन? कमेंट्स. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया. ये यू विल रीड इट बाय ओन. आप खुद से इसे रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे पूरी तरह से. कमेंट्स देखें. सॉलिट्यूड एंड मेलनखली. सॉलिट्यूड एंड मेलनखली दैट इज अ वुमेन्स लाइफ. तन्हाई और दुख, यह है औरत की जिंदगी. जी. क्रिटिकल एप्रिसिएशन. इन क्रिटिकल एप्रिसिएशन देयर आर नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस. ये 20 क्वेश्चंस भी इसी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर सॉल्व हो जाएंगे. जस्ट सॉल्व नहीं होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे. एप्ट better than the other key books. Let's see. Maya tells us in the poem about her monotonous and monochrome schedule of household work, like a blind ox, as a Western or American woman, and later on longs for striking natural objects which can save her from the dull and drab routine of life. That was the same paragraph as you have read in context. Now आगे देखें. She has to do many domestic chores. इसे chores नहीं पढ़ लेना, chores. पोएटिस को बहुत सारे घरेलू काम करने पड़ते हैं, chores. ये कोर्स का लफ्ज़ मैंने वर्क की जगह पर इसलिए इस्तेमाल किया है, यूनिवर्सिटी वाले 2-3 मरतबा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर चुके हैं और बच्चे वापस आके घर में आकर उन्हें पता चलता है कि क्या लिखना था. शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों की देखभाल करती है. रिपेयर्स द क्लॉथ्स. कपड़ों को ठीक करती है, मरम्मत करती है. क्लीन्स फ्लोर. और फर्श साफ करती है. एंड गोज टू द मार्केट टू बाय फूड. शी रोस्ट्स चिकन्स फॉर हर फैमिली एज वेल एज फॉर गेस्ट्स. baths her baby
अपने बच्चों को नहलाती है, then dries her or him, बच्चा है या बच्ची है उसको फिर खुश्क करती है, cleans the garden and removes needless plants growing there, और वो गार्डन साफ करती है और गार्डन में से गैर ज़रूरी जो वहाँ पर पौधे उगे हैं उनको बाहर फेंक देती है। She presses the clothes, वो कपड़ों को प्रेस करती है, keeps the children well dressed, और बच्चों को well dressed करती है, cuts the cane to keep the fence in proper way, और वो बेत के पौधों को काटती है या वो बाड़ को काटती है ताकि बाहर की जो फेंस हिफाजती बाड़ है वो ठीक हो जाए, प्रॉपर वाई में आ जाए, बैलेंस में आ जाए। घर के बाहर आप देखते हैं कि पौधों के ज़रिए एक बाड़ दीवार पैदा की जाती है, क्रिएट की जाती है, फिर उसकी कटाई करता है एक आदमी आकर, तो वहाँ की वैमन को भी ये काम भी करना पड़ता है। कट द केन, वो पौधों को काटती है, टू कीप द फेंस इन प्रॉपर वाई, ताकि बाड़ को सही तरह से कायम रखा जाए। एंड क्लीन्स हर हाउस विदाउट एनी रिलैक्स। Poetess has expressed her thoughts about the place of women in our society. Poetess ने women के हमारी सोसाइटी में जो मकाम है उसके बारे में अपने थॉट्स का इज़हार किया है। Here Maya has been represented as revolutionary woman who wants to come out of cruel shackles of slavery. She has also certain dreams to fulfill. उसके कुछ ख्वाब हैं जो वो फुलफिल करना चाहती है, पूरे करना चाहती है। She feels that only nature can provide comfort and healthy influence on her. So she calls the element of nature as sunlight. बस वो फितरत की चीज़ों को पुकारती है जैसा कि वो धूप को बुलाती है, मून ग्लो चांद की चांदनी को बुलाती है, ड्यू ड्रॉप्स शबनम को बुलाती है, स्नोफ्लैक्स और बर्फ़ के गालों को बुलाती है, विंड स्टॉर्म और वो आंधी को बुलाती है, रेन और बारिश को, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। टू हर अपनी तरफ बुलाती है, बिकॉज दीज आर हर ओनली फ्रेंड्स एंड आइडियल्स, क्योंकि यही उसके दोस्त हैं और यही उसके आइडियल्स हैं जिनके वो पीछे, जिनको वो सीख करना चाहती है, उसके एम्स हैं यही। आइडियलाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। हमारी ज़िंदगी के लिए आइडियलाइजेशन का होना ज़रूरी है। आइडियल आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ योर आइडियल पर्सनैलिटी, लाइफ में आइडियल पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम लाइफ के अंदर आपके सामने एक आइडियल, आपका एजुकेशनल आइडियल भी होता है कि यू वांट टू बी अ इंजीनियर, यू वांट टू बी अ बैरिस्टर, यू वांट टू बी अ जज, इंग्लिश टीचर है, कोई भी आपका आइडियल होता है। फिर आप उसको सीख करते हैं। एम ना हो, होप ना हो तो ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो होप को पूरा करने के लिए आइडियल का होना भी ज़रूरी है। तो पोएटिस का आइडियल क्या है? पोएटिस का आइडियल है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। वो नेचर की कंपनी में रहना चाहती है। शी इज़ नेचुरलिस्ट। ओके, शी वॉज प्रोफेसर एंड शी वॉज डांसर। नेचुरलिस्ट as human beings, and this is a reaction to the thankless tasks of household, solitude and melancholy. That is a woman's life. खाटा ने कहा था, उसने कहा था तन्हाई और दुख, ये है औरत की जिंदगी। सुनाई सफिया।